और राज्यसभा या संसद के द्वितीय एवं उच्च सदन। राज्यसभा क्या है? संसद के द्वितीय एवं उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। यानी हम लोग जिस व्यक्ति को चुनते हैं वो व्यक्ति अब राज्यसभा के सदस्यों को चुनेगा। ठीक है। एक बार पूछे हुए था क्वेश्चन कि क्या हारे लोकसभा से हारे हुए कैंडिडेट को मंत्री बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। उसको राज्यसभा से जिता करके और मंत्री बनाया जा सकता है। अगर दोनों में, राज्यसभा में भी नहीं और वहाँ भी नहीं, तभी मंत्री बनेगा, परंतु 1 माह के लिए बनेगा। समझ रहे ना? उसको या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं के भी सदस्य बनाना होगा। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में आपको 1 महीना के लिए बनाया जाएगा। तो मंत्री की बात है, प्रधानमंत्री तक बनाया जा सकता है। ठीक है। तो कहेगा क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी का सदस्य न हो, फिर भी उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है। ठीक है। विधानसभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है। परंतु कितने दिन के लिए? 1 माह। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों पर होता है। 2 वर्षों पर होता है। कितने सदस्य का? 1/3 सदस्य का। ठीक है। 1/3 सदस्यों का। 250 है ना? ये किया था आपको 245 के 1/3 निकालिएगा। जितने सदस्य होंगे आपको प्रत्येक 2 वर्षों पे उनका चुनाव होगा। क्योंकि राज्यसभा के 250 सीटों के लिए 1 बार चुनाव नहीं होता। लोकसभा में 1 बार चुनाव होता है। टोटल आपको 543 के। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति या तो इस्तीफा दे देता है या फिर आपको उसकी डेथ हो जाती है तो उपचुनाव होता है। जो अभी गोपालगंज में जो हुआ था, एक मोकामा में हुआ है, गोपालगंज में, तो ये उपचुनाव था। सीट खाली हो गई इसलिए हुआ। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं, 1 बार नहीं होता है। ये आपको कितने वर्षों पे? 2 वर्षों पे। और कितने सदस्यों के? तो 1/3 सदस्यों के। जिसका 6 साल पूर जाएगा उसके स्थान पर दूसरे सदस्य को भरा जाएगा या वही चुना जाए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का। चलिए 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 6 वर्षों का होगा। राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का? राज्यसभा के कार्यकाल अस्थायी
होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। अब झट दे ये नहीं देखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है कि इसका कार्यकाल है, अब तोड़ दे 6 साल मार देना है। राज्यसभा का कार्यकाल होगा तो अस्थायी होगा और आपको सदस्यों का कार्यकाल होगा तो 6 वर्ष होगा। ठीक है। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है, न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। राज्यसभा को ना तो भंग कर सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। राज्यसभा को राज्यसभा की सभापति, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं जिनके कार्यकाल कितने दिन के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष। क्यों 5 वर्ष? क्योंकि वो होता है राज्यपाल नहीं, क्यों का खराब है, क्या लिखे? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो लेकिन इसका देखिए, कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के राज्यसभा सदस्य, अलग सभा। राष्ट्रपति जो होते हैं ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष के रूप में कितने साल? 5 साल ही कार्य करेंगे। और जो इसका सदस्य रहेगा वो 6 साल रहेगा। बात समझे? अब यही क्वेश्चन आगे आता है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितने दिन के? कार्यकाल 6 वर्षों का। 6 वर्षों का होता है। ठीक है। यहाँ देखिए, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष तो आपको इसका सदस्य है नहीं, तो उसे लेना देना नहीं है। ये अध्यक्ष के रूप में रखा गया है तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन उपसभापति कौन होता है? इसी का कोई सदस्य होता है। मैंने राज्यसभा की ये 250 है ना, इसी में से किसी को चुना जाएगा। इसलिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष। है तो उसका सदस्य है नहीं उपराष्ट्रपति, तो इसका कार्य 5 वर्ष। तो कहेगा कि अध्यक्ष के कार्यकाल कई वर्ष? 5 वर्ष। इसे उपसभापति या उपाध्यक्ष के कार्यकाल कई वर्ष? 6 वर्ष। कौन होता है? तो उसी का सदस्य होता है। कहेगा कि राष्ट्रपति की संसद के किस उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य हैं? किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अभी ना बताए, ना तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना ही उपराष्ट्रपति। आपको दोनों में कोई नहीं होते हैं। ठीक है। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता का मतलब भारत के नागरिक हो, उम्र आपको 25 वर्ष पूरा। संसद बनने के लिए 25 वर्ष, 35 तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है। संसद बनने के लिए आपको 25 वर्ष। उसके बाद जो अर्हता है ये होनी चाहिए। ठीक है। मतलब नामांकन क्षेत्र में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। ये सब जितनी प्रक्रिया होती है, ये पागल दिवालिया ना हो, पागल ना हो। पागल को बना देंगे तो देश बेच जाएंगे। ठीक है। दिवालिया का मतलब आपको ऋण और न लिए हो तो पता क्रिमिनल केस होगा तो हो सकता है। हाँ, वो तो चलता है ये भारत के। जबकि निर्वाचन आयोग ने इस पे रोक लगाया कि अगर कोई व्यक्ति आपको मतलब अपराधी है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन संविधान में इसका उल्लंघन किया गया। लोग जेल में रहते हुए चुनाव लड़ जा रहे हैं। जैसे अभी अनंत सिंह मोकामा वाला, तो उन पे केस दायर है तो चुनाव नहीं लड़ने दिया आपको निर्वाचन आयोग। तो उनकी पत्नी लड़ी ना। ठीक है। तो राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। क्योंकि ये राज्यसभा के
राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं, यहाँ लिख देते हैं नोट। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन के नहीं। तो आंसर रहेगा आपको किसी भी सदन के सदस्य नहीं। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितना वर्ष? 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के कार्यकाल अस्थायी। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष उसी का कोई सदस्य होगा, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कला एवं संस्कृति मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है। आगे वैसे विषय जिस पर लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का समान अधिकार हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि उस विषय का चयन कीजिए जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का समान अधिकार हो, बराबर अधिकार। बाबूजी के धन पे माने कौन 5 के लड़का है, तो बाबूजी के धन पे कौन लड़का का अधिकार? छोटका के बड़का के? सबका बराबर। ये तो समान विषय को हम लोग खोजते हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान अधिकार होता है ना। अच्छा, 2 नंबर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी समान अधिकार है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी समान अधिकार है। ठीक है, संविधान संशोधन धन विधेयक होगा? नहीं होगा। साधारण धन विधेयक पर केवल लोकसभा का अधिकार है, यहाँ धन विधेयक नहीं हो सकता। विनियोग विधेयक होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस पर भी लोकसभा का अधिकार है। ठीक है, साधारण विधेयक हो सकता है। साधारण विधेयक। 5 नंबर महाभियोग अब महाभियोग किस पे लगता है? यहाँ देख लीजिए, राजपारे पर लगाइएगा।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में नहीं लगता, यही तो जानना है। उपराष्ट्रपति में नहीं लगता है महाभियोग, राज्यसभा के सदस्य हटा देगा उनको। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। ये चाहे न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, सबको वैसे ही हटाएंगे। और उसके बाद जितना पद आपको राष्ट्रपति द्वारा आपको मतलब मनोनीत होता है वो टोटल हो जाएगा एक राज्यपाल को छोड़ के, ठीक है। जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको भी महाभियोग द्वारा हटाएंगे। सीएजी कंट्रोलर एडिटर जनरल, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त, अब निर्वाचन आयुक्त में 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य होते हैं। एक होगा मुख्य और 2 होगा अन्य, समझे ना। एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, 2 अन्य हो जाएगा, तो सबको महाभियोग द्वारा ही हटाएंगे। उसके बाद राजदूत, राजदूत, ये सबको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करेगा कि महाभियोग द्वारा किन किन व्यक्तियों को हटाया जाएगा, तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, अब मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सबको महाभियोग द्वारा हटाएंगे। निर्वाचन आयुक्त को, अब निर्वाचन आयुक्त में आपको मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य होते हैं। अन्य कई गो होते हैं? 2 गो, एगो है यानी 3 गो। कहेगा कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य? 3। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 3। 1990 से पहले 1 सदस्य, बात समझे। यानी त्रिस्तरीय जो इसको बनाया गया ना, त्रिस्तरीय कब बनाया गया? 1993 में। यानी कहेगा कि निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय कब बनाया गया? 1993 में बनाया गया। उसके पहले सिंगल था। हाँ, सिंगल था, एक होता था, लेकिन 1993 में उसको त्रिस्तरीय बना दिया गया। 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। तो इन सबको कैसे हटाएंगे? महाभियोग द्वारा। उसके बाद राजदूत जो होगा उसको कैसे हटाएंगे? महाभियोग द्वारा। उसके बाद जितने सदस्य हैं उसको कैसे हटाएंगे? नॉर्मली, ठीक है। अगर लोकसभा के सदस्य है तो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा के सदस्य है तो राज्यसभा, ठीक है। अब पूछे, बताइए प्रधानमंत्री पे कौन महाभियोग लगा सकता है? अरे वाह, समझदार हो गया। हाँ ठीक है, लगेगा। यही ऐसे ही पूछेगा कि प्रधानमंत्री पे कौन महाभियोग लगाएगा? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि लगेगा है, ये नहीं तो लगाएगा कौन, ठीक है। मुख्यमंत्री पे कौन, ये बताएगा मुख्यमंत्री पे कौन महाभियोग लगाएगा? अभी ये गौरव सोच रही है, मुख्यमंत्री पे महाभियोग कौन लगाएगा? मुख्यमंत्री पर देगा, संसद बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री पे महाभियोग कौन लगाएगा? कोई नहीं। नहीं, भुला गई। पद जब तक याद नहीं रहेगा गलती होते रहेगा। बराबर पद, प्रधानमंत्री बराबर मुख्यमंत्री, ये बराबर पद है, ठीक है। अब इनका देखिए, इनके जो प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, इनको यही प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। केवल नाम अलग है, कार्य सेम होगा। ये पूरे देश में भ्रमण करेंगे, ये राज्य में भ्रमण करेंगे, ठीक है। कार्य सेम होगा। दूसरा का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बराबर पद राज्यपाल, ठीक है। यहाँ उपराष्ट्रपति बराबर पद उपराज्यपाल, उपराज्यपाल है न। उप प्रधानमंत्री बनाएंगे तब ना उप मुख्यमंत्री, ठीक है। उसी तरह लोकसभा है क्या? विधानसभा वो अभी केंद्र में ना हम लोग पढ़े। राज्य के बाद कहाँ आया? लोकसभा पढ़ लिए, राज्यसभा पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए नू। तो अभी तक केंद्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। राज्य आया कहाँ? तो कैसे कर सकते हैं कि राज्यसभा आपको राज्यों में? वो केंद्र में ही है, वो संसद के अंग है।
ये दोनों किसका? संसद के। हाई के कौन? विधानमंडल। हाई राज्यों में है, हाई केंद्र में। तो लोकसभा के बराबर पद राज्य में क्या है? विधानसभा। उसी तरह राज्यसभा के बराबर पद कौन होगा? विधान परिषद होगा, विधान परिषद। उसी तरह केंद्र में संसद होगा, तो राज्य में क्या होगा? विधान मंडल। ठीक है, वहाँ होगा सांसद, तो यहाँ कौन होगा? विधायक। ठीक है, वहाँ यहाँ कौन होगा? विधायक। वहाँ होगा मंत्री, यहाँ कौन होगा? राज्य मंत्री। ये बराबर पद याद रखना। ठीक है, अब देखिए, अब एजा कानून कौन बनाएगा? हाई। तो एजा कानून कौन बनाएगा? हाई। एजा आपको धन विधेयक को कौन देख रहा था? हाई। तो एजा कौन देखेगा? हाई। साधारण विधेयक को कौन देख रहा था? हाई दोनों। तो हाई कौन देखेगा? हाई दोनों। और ओकरा में आपको राष्ट्रपति भी शामिल था, तो एकरा शामिल करेंगे तो एकरा में शामिल करेंगे। काम सेम होगा, केवल नाम अलग है। हाई पद याद रखना है। ये केंद्र में होता है पद, ये राज्य में होता है पद। तो अभी हम लोग केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, राज्य के बारे में भी नहीं जाना है। ठीक है, एक बाद जब चलेंगे तब राज्य के बारे में। जिस व्यक्ति पर महाभियोग लगाना होगा उस सदन के 2/3 सदस्य। ठीक है, जैसे अब क्लासे से हम महाभियोग, जैसे हमको हटाना है या रामेश्वर सर को हटाना है, समझ रहे मैंने? हटाना है। अगर ये संस्था, मतलब समझाने की बात करें, अगर हटाना है और ये संस्था किसी ट्रस्ट के अंतर्गत होती, अब हमको हटाना तो कौन हटाएगा? अब मेरा ही संस्था है। अब हम गलती पढ़ाए चाहे सही पढ़ाए, तुमको भागना होगा, हमारा क्या हटाएगा? बात समझ रहे नु? लेकिन ये किसी ट्रस्ट के अंतर्गत होती तो किसी को भी हटाया जा सकता है। मालिक, ट्रस्ट में मालिक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी संस्था ट्रस्ट में चल रहा है तो उसका कोई मालिक नहीं होता। मैंने कह दिया जाता है कि ट्रस्ट हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी आदमी नहीं ना है, आएंगे नहीं ना, मैंने किसी को बना दिया जाता। ट्रस्ट के सब लोग मालिक होते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करेगा तो हटाया जा सकता है। तो अगर ये संस्था ट्रस्ट के अंतर्गत होती, अच्छे तरह से नहीं कोई पढ़ा रहा है, तो क्या होता? हटाने के लिए 2/3 बहुमत। अब हमको हटाने के लिए, चाहे किसी भी टीचर को हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 2/3। मतलब इसमें जितने स्टूडेंट हैं, मानिए कि अब कटाने वाला 60 स्टूडेंट रख दीजिए, आपको 20, 20 दूना 40, यानी 60 विद्यार्थी एक में रहता, तो 40 को 2/3 बहुमत से ये पारित करना पड़ता, 40 को के लिखित देना पड़ता। यानी लिखित देता क्या? मैंने जो हेड होंगे यहाँ के, उनको कि इन सर को हटाया जाए। कैसे? मौखिक, लिखित। कितने सदस्य के? 1/4। यहाँ लिखित चाहिए 1/4, 1/4 के लिखित। आप पारित कितना से? पारित चाहिए 2/3 से, लिखित चाहिए 1/4, या पारित कितना? आपको 2/3, यानी 40 सदस्य को। लिखित कितना के? तो 1/4 निकालेंगे तो अब 40 रख लीजिए, मैंने पूरा कटाने के लिए 10 को, यानी 10 को के लिखित चाहिए। तो लिखित में कम, लेकिन साबित करने के लिए ज्यादा चाहिए। समझ रहा ना? लिखित के लिए कम चाहिए, ठीक है, और साबित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अब इतने लोग जब पारित कर देगा तो ये मामला दूसरे सदन में जाएगा, क्योंकि संसद में कितने सदन? 2 सदन। तो एक सदन द्वारा ये मामला अब क्लियर हो गया, मैंने लिखित भी दे दिया और प्लस यहाँ 2/3 से पारित भी कर दिया, तो ये मामला जाएगा दूसरे सदन में। दूसरा सदन भी आपको ये 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दे तो जिस व्यक्ति को हटाना है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति। जिस पे भी महाभियोग लगेगा तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। समझ रहे ना? अब राष्ट्रपति पे लगेगा तो कौन हटाएगा? हाँ, तो उनके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, समझ गए ना? तो महाभियोग ये होता। हाँ, अभी तक पूरा नहीं हुआ महाभियोग। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ना तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाया गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया। और जो गलती करता है इस्तीफा ही देता है, क्योंकि बेइज्जती से हटना हो जाएगा। ठीक है, तो जानता है कि हम गलती किया है, साबित हो ही जाएगा, तो पीछे में क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने बेइज्जती से हटने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दीजिए, ये प्रक्रिया नहीं होगा। अब लोकसभा को
लोक सभा को यहाँ देखिए लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली रखा गया। ठीक है, तो कहेगा कि लोकसभा शक्तिशाली होता है कि राज्यसभा? लोकसभा शक्तिशाली होता है, परंतु कुछ मामला में बराबर अधिकार है जो आपको बता दिया गया, और कुछ मामला में राज्यसभा शक्तिशाली होता है। ठीक है, अधिकतम मामला में तो लोकसभा ही शक्तिशाली है, लेकिन इसके विपरीत अगर अमेरिका वगैरह में चलेंगे तो यहाँ आपको राज्यसभा वहाँ शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है, भारत में लोकसभा शक्तिशाली है लेकिन अमेरिका में राज्यसभा से। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका में किस सदन को आपको ज्यादा महत्व होता है? आपको राज्यसभा को, यानी द्वितीय सदन को। ठीक है, राज्यसभा का विशेष अधिकार। यहाँ देखिए आप, राज्यसभा को विशेष अधिकार। ठीक है, एक नंबर अखिल भारतीय सेवा सृजन 312 दूसर का राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर 247 पंचायती राज के एथी के वर्णन हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद 249। तो दो ऐसे विषय है जहाँ आपको राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, बाकी मामला में आपको कमजोर है। ठीक है, तो दो कहेगा क्वेश्चन कि दो ऐसे विषय जहाँ राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, तो दो विषय, और ये अनुच्छेद भी दे सकता है या मेटर भी दे सकता है। ठीक है, पहले देखिए इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया 7वीं अनुसूची में, और ये बंटवारा तीन सूची के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, कितने सूची? 3 सूची। हाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, यानी कहा गया केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कितने सूचियों के अंतर्गत किया गया है? 3। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची देखिए, जिस विषय पर केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, किसको है? केंद्र सरकार को। मैंने वैसे विषय जिस पर कौन केंद्र कानून बना सकते हैं? केवल केंद्र सरकार। उसको क्या कहते हैं? संघ सूची। जैसे रेलवे पर कौन नियम बनाता है? रेलवे, डाक पर, बैंकिंग, ठीक है, जनगणना, ठीक है,
सेना, विदेश नीति, ठीक है, ये सब पर समझ रहे ना। अब देखिए राज्य सूची, तो वही बात है जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना, जिस विषय पर केवल कानून बनाने का अधिकार, राज्य सरकार का हो, राज्य सरकार का हो। मैंने जिस विषय पर केवल कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। अपना कहेंगे राज्य सूची के विषय, जैसे पुलिस, कृषि, ठीक है, पुलिस, कृषि, शिक्षा नहीं आएगा हो, शिक्षा समवर्ती सूची में है, 1976 में हटा दिया, 78 में शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में कर दिया गया 1978 में। आप राज्य सूची में आ रहे हैं क्या? 42वां संविधान संशोधन के तहत में सर, 42वां संविधान संशोधन ना 42वां ना 44वां, और 44वां 42वां 1976 में हुआ था। सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42वां के 42वां के, अरे ऐसे करो प्रशासन, जेल, न्याय, ठीक है, ये सब। अब देखिए समवर्ती सूची में जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार, संसद के दोनों सदनों का, ठीक है। देखिए जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको? संसद के दोनों सदन, यानी जिस विषय पर दोनों कानून बनाएगा ओकरा रखते हैं समवर्ती सूची। जैसे बीमा, ठीक है, परिवार नियोजन समझ रहे हैं ना, जनसंख्या नियंत्रण। खाली प्रधानमंत्री थोड़ा ठीक है लिखा है, राज्य के भी कर्तव्य है भाई कि हम दो हमारे दो, ठीक है। वन, शिक्षा, ठीक है, विवाह, सर जीएसटी केंद्र सरकार की बात है, ठीक है। अगर जीएसटी राज्य सूची के विषय होता तो नरेंद्र मोदी हुक्म के नहीं लागू किए होते। ध्यान दीजिए, राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार नहीं हुक्म कर सकती है, ठीक है। जैसे अभी दारू बंद है बिहार में, है ना, तो केंद्र सरकार की बात रहती तो नीतीश कुमार के बस के बात नहीं होता रोकना। ये राज्य के मामला है, इसीलिए आपके नीतीश कुमार कितना लोग कह रहा है, मान नहीं रहे, ठीक है। राज्य सूची संसद कानून बना सकती, परंतु ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि क्या राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकते है कि नहीं? बना सकती है, एक महीने विशेष परिस्थिति में आपको बना सकती है, लेकिन कितने दिन लागू रहेगा? 1 माह। जैसे अभी हम बताए
कि यदि संसद के दोनों सदनों में से कोई न हो, ठीक है, अगर संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य न हो तो क्या वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? जी नहीं। बना सकते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? 1 माह के लिए, ठीक है, 1 माह के लिए बना सकते हैं। अगर बहुमत सिद्ध कर दिए तो ठीक है, और नहीं किए तो उनको हटना होगा। जैसे जीतन मांझी सदस्य थे, हाँ, बहुमत सिद्ध नहीं किए, ठीक है, तो देखिए कोई कंडीशन हो जाता है वहाँ। अब 1 माह के लिए जैसे आपको वीपी सिंह थे, तो ये लोग वैसे नहीं बने थे, लेकिन ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। जैसे अभी बिहार के मुख्यमंत्री बनाया गया था इससे पहले जीतन राम मांझी को, तो वो सदस्य थे, ठीक है, बशर्ते ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तब उनको हटाया गया। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि वो सदस्य ही ना हो, ना तो राज्यसभा से जीता हो ना लोकसभा से, तो उस परिस्थिति में बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन 1 माह के लिए, हाँ, पार्ट टाइम के लिए 1 माह के लिए बनाया जा सकता है। अब आपको यदि पार्टी चाहे तो या तो फिर चुनाव होगा, और नहीं तो जो बड़ी पार्टी होगी उसको आप उसमें से किसी को बना दिया जाएगा। जैसे बिहार में समझ लीजिए कि बिहार में अगर बिहार में सारी पार्टियां अपने में झोटा झोटी कर ले तो यहाँ किसी को पूर्ण बहुमत है मुख्यमंत्री बनने के लिए? नहीं है। तो राज्यपाल क्या करेंगे कि आपको सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ राजद, हाँ, कह देंगे 1 महीना के लिए सरकार बनाइए, बढ़िया से चले ताकि जनता खुश हो जाए, और उसके बाद आप 5 साल निभा लीजिए, ठीक है, उस परिस्थिति में। लेकिन बाकी पार्टी आपको नहीं मानेगा, तो जैसे ही आदेश दे देंगे राज्यपाल ने तो ये चलेगा, ठीक है। अगर सही से नहीं चल रहा है तो फिर उनको हटना होगा, फिर चुनाव कराना, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इस परिस्थिति में भी बन सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज राज्य सूची के विषय में कानून बन सकता है, लेकिन 1 माह के, ठीक है, संसद बना सकते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, या भारत के प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। इनके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो कहेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब ध्यान देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35, ठीक है, प्रधानमंत्री हो 25, भावा छोटका मुख्यमंत्री 25, संसद 25, राज्यसभा 30, विधानसभा, लोकसभा जब 25 तो ये 25, लोकसभा, अरे लोकसभा बराबर रहेगा 25, ठीक है। अब संसद होते हैं विधान मंडल कितना 25, देखो बराबर पद आ रहा है, जौन काम हुआ होगा ये होगा, लेकिन बराबर पदवा याद रहना चाहिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय 65,
हाँ ठीक है। उच्च न्यायालय 62। 62 निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग नहीं होगा, आयुक्त होगा। तो एक आपको देखिए निर्वाचन आयोग के 6 वर्ष या 65, ठीक है। क्या 6 वर्ष या 60 या 65, 6 वर्ष या 65। यहाँ चक्री आ गई है। देखो जो पहले पूछ जाए यह है उम्र है, कार्यकाल। अगर 62 वर्ष के व्यक्ति, यहाँ देखो, अगर 62 वर्ष के व्यक्ति को बनाएंगे तो क्या 6 साल पूरा करेगा? पहले अगर उम्र रिटायर कर जाएगा। लेकिन 55 वर्ष के व्यक्ति को बनाएंगे तो 6 साल पूरा करेगा ना, तो भाई पूरा करेगा। तो है ना। तो ये कार्यकाल हो गया, ये उम्र हो गया। जो पहले पूछ जाए या तो कार्यकाल या आपको आने के अन्य 18 ठीक है। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब बाकी जितना का होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष। अब इतना देख लीजिए। मुखिया लिख दे हैं, मुखिया के लिए 21, जिला परिषद 21, पंचायती चुनाव जितना का होगा सबके 21 सब है। लेकिन प्रधानमंत्री कहेगा, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? हाँ क्या बोला? हाँ वो सही बात है। मैंने बात है ये लोकसभा के सदस्य होता है तो एक अनुसार 25 है। लेकिन हम क्या बोले, क्वेश्चन जो पूछता है क्या राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। अब लोकसभा से कौन के पूर्ण बहुमत नहीं लाया तो ला सकते हैं। हाँ हो सकता। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है, जब यहाँ आपको किचिर पिचिर होगा तब ना ओकरा बनाया जाएगा दूसरा से, जब नहीं मिलेगा तब न। अब ये बताइए, अब कौन के 50 गो लड़का ऑलरेडी ओकरा घरे भरल है तो दूसरा के बच्चा के गोद लेने का क्या जरूरत है? जरूरत है? अपना चलिए ना रहता 5 गौरी गोद ले लगा। हाँ राज्यसभा के थे। तो राज्यसभा के क्यों थे? क्योंकि उन्होंने आपको लोकसभा के सीट नहीं जीता, हम उनको बनाने की घोषणा कर दी गई, तब वहाँ राज्यसभा से जिता के बना देते हैं। समझ रहा ना? हाँ विशेष परिस्थिति की बात है। लेकिन जैसे यहाँ बनने की बात है तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। जनरली लोकसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो इसीलिए जब इनका 25 है तो उनका 25 हो सकता है। हाँ अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब मानिए जैसे बीजेपी अब नरेंद्र मोदी की घोषणा कर दी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब पता चले कि नरेंद्र मोदी ही लोकसभा के चुनाव हार गए, अब पहले ही घोषणा हो गया कि प्रधानमंत्री यही बनेंगे। समझ रहे नू? तो लोकसभा से तो हार गए, तो आप आखिर जीते हुए कैंडिडेट को ना हम प्रधानमंत्री बनाएंगे? हारे हुए कैंडिडेट को बना रहे हैं तो कितना दिन? 1 महीना अभी ना पता है। 1 महीना बाद तो फिर उनको हटना होगा, तो इसीलिए राज्यसभा से जिता के बना दिया जाता है। समझ रहे ना? बरियारी बरियारी बरियारी। देखिए अब कैसे जबरदस्ती। अब ध्यान दीजिए एक बार राज्यसभा के सदस्य पर। अब एक बार ध्यान दीजिए आप राज्यसभा के सदस्य पर ध्यान दीजिए, जो क्या लिखे थे कि आपको विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो सोच लीजिए कि 15-20 गो राज्य में अगर केंद्र सरकार की बहुमत है, सरकार चल रही है, तो वह पटिया को चुनना है। अब बिहार में अगर बीजेपी की सरकार है सपोर्टेड, तो हैजा के पटिया चुनेगा राज्यसभा के सदस्य के, न कहेगा चुन ले जल्दी, दूसरा के चुन लेगा। भूत के कहेगा तो भूतों के चुन लेगा। जबरदस्ती न हुआ। हाँ तो भूत पिचाच सबको राज्यसभा से जिताया जा सकता है, समझे? अब लोकसभा से इसलिए हार गया कि वो जनता को चुनना था, हैजा अपना आदमी के चुनना है। वो कह देगा कि ओकरे चुनना है, भले भूत हो या सियार हो या कुछ हो, ओकरे चुनना है तो ओकरे चुनेगा। हम लोग कौन कहेगा कि ओकरे चुनना है? हम लोग अपने मर्जी के नु है, जिसको मर्जी ओकरे चुनेगा। हाँ समझ रहे ना? यही चीज। अगर वहां से हार गए तो राज्यसभा से जिता के बना दिया जाता है। चलिए उतार लिए।